हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। हमने 2-3 थ्योरम पढ़ ली थी, इसकी 3 थ्योरम पढ़ ली। अब नेक्स्ट थ्योरम बात करते हैं। थ्योरम नंबर जो 4 है वो क्या कह रही है कि ग्रुप के किसी अवयव एक के पूर्णांक घात की कोटि एक की कोटि के से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि कहने का मतलब है उसका कि यदि आपने एम कोई एलिमेंट लिया है किसमें से, ग्रुप में से, तो यदि आप इसका पावर के करते हो, यानी कि एक की पावर के करते हो और उसका ऑर्डर निकालते हो, है ना, तो जो ये ऑर्डर रहेगा वो हमेशा एलिमेंट के ऑर्डर से क्या रहेगा, कम रहेगा। यानी कि एक की किसी पूर्णांक घात यानी कि इंटीजर्स पावर ऑफ एनी एलिमेंट ए इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ओके, समझ में आ गई चीज। ये अपने को प्रूफ नहीं करनी है ना, ये इसका स्टेटमेंट है, आपको बस थोड़ा सा जस्ट याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि 2 की पावर 5 इसका जो ऑर्डर होगा वो किससे लेस देन रहेगा, ऑर्डर ऑफ 2 से ठीक है, ऑर्डर ऑफ 2 से लेस देन रहेगा। लेस देन हो सकता है और उसके इक्वल हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, लिखिए, बस नोट कर ले इस थ्योरम को, प्रूफ नहीं करना है। लिखिए, ग्रुप के किसी अवयव एक के पूर्णांक घात की कोटि एक की कोटि से अधिक नहीं होती। एक की कोटि से अधिक नहीं होती। इंग्लिश में लिखिए, द ऑर्डर ऑफ एनी integral power of an element of a group can never exceed the order of the element. दोबारा से सुनिए, the order of any integral power of an element of a group can never exceed order of element या order of that element, है ना, order of that element। अब जो हमें प्रूफ करना है वो थ्योरम लिख रहे हैं यहां पे आपको, थ्योरम नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, कह रहे हैं कि ग्रुप सी के अवयव ए की कोटि यदि ऑर्डर ऑफ ए से प्रदर्शित की जाती है तो सिद्ध करें कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। यानी कि उसने कह दिया कि ए यानी कि जी स्टार कोई भी ग्रुप है, जी स्टार भी ए ग्रुप, उसने ग्रुप के बारे में कहा है और एक एलिमेंट लिया गया ए, किसमें से, जी में से, तब कहता है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए, यानी कि एक्स कोई भी जी का, यानी कि हर एक एलिमेंट पे बात कर रहे हैं, जी के हर एक एलिमेंट एक्स के लिए, और ए कोई दूसरा एलिमेंट है, तो कहता है कि ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर आना चाहिए, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, लेकिन इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा एक काम और करना पड़ेगा, वो इस प्रूफ में ही करेंगे हम सब। तो देखिए, फर्स्ट वी शो एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर एन इज इक्वल टू होता है आपके पास एक्स ए की पावर एन एक्स इनवर्स, एक्स ए की पावर एन एक्स इनवर्स, चाहे तो पावर एम लिख लो, पावर आर लिख लो, कुछ भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट हमें ये बात करनी है। और एन किस में से, ऑब्वियसली बात है एन किस में, इंटीजर में से, एन किस में, इंटीजर्स नंबर है। तब अपने को ये चीज प्रूव करनी है कि एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर एन इज इक्वल टू एक्स ए की पावर एन हो जाती है, यानी कि जो अंदर वाला एलिमेंट है, बीच वाला एलिमेंट है,
उस पे पावर चली जाती है, ये इंटीग्रल जो पावर है वो। तो देखिए इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर्मूले से प्रूव करेंगे। वी प्रूव इट बाय मैथमेटिकल या इंडक्शन मेथड, गणितीय आगमन सिद्धांत, गणितीय आगमन सिद्धांत। ओके, तो देखो पहले n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए आप कर रहे हो एक्स ए एक्स इनवर्स और इसकी पावर 1 करोगे तो इसको लिखा जा सकता है एक्स ए एक्स इनवर्स, और एक को क्या लिख सकते हो आप, एक्स ए की पावर 1 एक्स इनवर्स। ठीक है, तो प्रूव हो गया। अब लेट n इक्वल टू के लिए लेट दिस रिजल्ट ऐसे लिख लें, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। n इक्वल टू के लिए ट्रू लेकर के चलेंगे और n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू शो करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर्मूला यही कहता है। मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर्मूला क्या है कि पहले आप उस स्टेटमेंट को n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू कीजिए, उसके बाद n इक्वल टू के लिए आप उसे ट्रू मान लीजिए, और फिर लास्ट में आप n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी प्रूव कर देते हो या ट्रू कर देते हो इस स्टेटमेंट को। इसका मतलब है कि वो हर एक इंटीजर्स नंबर्स के लिए ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो यही काम कर रहे हैं। n इक्वल टू 1 पे चेक किया तो ये रिजल्ट हमारा सही आया। n इक्वल टू के लिए हम ट्रू लेकर के चलेंगे। नाउ एक्स ए एक्स इनवर्स और इसकी पावर के प्लस 1 ये लेकर के चल रहे हैं। इसको आप ये लिख सकते हो क्या, एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर के एंड एक्स ए एक्स इनवर्स, पावर के और पावर 1 दोनों ऑपरेट कराओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पावर के प्लस 1 हो जाएगी। अच्छा ये यहाँ पे लिख देता हूं। सो n इक्वल टू के लिए ट्रू है तो क्या आएगा, एक्स ए एक्स इनवर्स उसकी पावर के इज इक्वल टू एक्स ए की पावर के एक्स इनवर्स के। ठीक है, तो ये इसके बराबर यहाँ पे लिख देंगे एक्स ए की पावर के एक्स इनवर्स हो जाएगा, और यहां से आप लिख सकते हो एक्स ए एक्स इनवर्स, एक्स ए की पावर की एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स। कौन सी प्रॉपर्टी है ये आपकी, एसोसिएटिव, क्योंकि ग्रुप दिया हुआ है तो ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। यहाँ पे आया एक्स ए की पावर की, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट कराते हो तो आइडेंटिटी आती है। यहाँ पे ए आ गया, एक्स इनवर्स हो गया, ये हो गया एक्स ए की पावर की। आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करा दो तो एलिमेंट खुद आएगा, तो यहां से आपके पास आया ए, ये एक्स इनवर्स, ये हो गया एक्स ए की पावर के प्लस 1 एक्स इनवर्स। तो देखिए के प्लस 1 लेकर के चले, यहाँ पे ए पे पावर आ गई। दिस इंप्लाइज यहां से प्रूव होता है कि एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स ए की पावर n एक्स इनवर्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये अपने को प्रूव करना था। ठीक है, एक हमने ये प्रूव करना था, उसके बाद हम अपने रिजल्ट पे बात करेंगे। तो लिख लीजिए ये। ठीक है, हो गया नोट। चलें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में लिख सकते हो, या फिर साथ के साथ लिखना है तो पहले आप वीडियो को स्टॉप कर लें और उसके बाद, क्योंकि सारा बोर्ड आपके सामने रहता है तो आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलें अब आगे। अब देखिए अपने जो अब थ्योरम पे आ जाते हैं अपने को प्रूफ करना है कि एक का ऑर्डर और इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, बराबर होता है। लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू m, ये हम लिख करके चल रहे हैं, एंड ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू n। इसका ऑर्डर m मान लेते हैं, इसका ऑर्डर क्या मान लिया हमने, n। देन वी शो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि m किसके इक्वल है, n के इक्वल है। हम क्या शो करेंगे कि m किसके इक्वल है, n के इक्वल है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करें,
ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम है, तो यहां से हम लिख सकते हो ए की पावर एम किसके बराबर आएगा, ई के बराबर आएगा। और यहां से लिख सकते हैं कि एक्स ए एक्स इनवर्स इसकी पावर एन किसके बराबर आएगी, ई के बराबर आएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक? नो। चले आगे। तो देखिए, सिंस एक्स ए एक्स इनवर्स इसकी होल पावर एन, इसकी होल पावर एन किसके इक्वल है अपना, ई के इक्वल है। अब देखो यहां से ऑपरेट करें, ये हुआ एक्स, ये बन जाएगा आपके पास ए की पावर एन एक्स इनवर्स, जो भी अपना जो लास्ट रिजल्ट आया था ना, इसको रिजल्ट नंबर डाल देना। एक्स ए की पावर एन एक्स इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ए आ गया। क्या आ गया आपके पास यहाँ पे, ए आ गया। क्लियर है, ओके। तो यहां से क्या मिला आपको, देखो यदि इसको एक्स इनवर्स से ऑपरेट करा दे आगे की तरफ से, ये आगे की तरफ एक्स इनवर्स से ऑपरेट करा दिया, यहाँ पे एक्स हो गया, ये की पावर एन, ये एक्स इनवर्स, और इधर देखो ये एक्स इनवर्स से ई। एक्स एक्स इनवर्स क्या बना देगा, आइडेंटिटी बना देगा, ए की पावर एन एक्स इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखो किसी भी एलिमेंट को उसकी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो या ऑपरेट करते हो तो क्या आती है, एलिमेंट खुद आ जाता है। यहां से आपके पास मिल जाता है ए की पावर एन और एक्स इनवर्स। अब देखिए राइट साइड ऑपरेट करा तो किससे, एक्स से, ये हुआ एक्स इनवर्स, और राइट साइड ऑपरेट करा दिया आपने एक्स, तो यहां मिल गया आपको ए की पावर एन ई इज इक्वल टू, यहां पे मिल गया आपको ई। क्लियर है, ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, या ए की पावर एन ही आएगा इज इक्वल टू ई। लेकिन अपना जो ऑर्डर है एक का वो कितना है, एम है, इससे हम लिख सकते हैं क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर एम है आया, तो यहां से हम लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एन, क्योंकि एम यदि ऑर्डर है तब ए की पावर एम इज इक्वल टू ई मिला है, और उसके अलावा किसी भी और एलिमेंट पे मिल गया है, यानी कि किसी और इंटीग्रल पावर पे ए की पावर एन किसके बराबर आया, ई के बराबर आया, इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ए किससे लेस देन इक्वल होगा, एन से लेस देन इक्वल होगा। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर दिया हुआ है, एम के इक्वल दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं एम लेस देन इक्वल टू एन। वो वाली इक्वेशन जो थी लास्ट, वो पहली इक्वेशन थी, है ना, और इसको लिख दीजिए आप इक्वेशन 2। ये वाला जो यूज किया गया है, यूजिंग वन। नेक्स्ट दोबारा से देखिए, हमने यहां पे एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर एन। अब देखो दोबारा से हम क्या ऑपरेट करें, एक्स, क्योंकि ऑर्डर कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करें कैलकुलेट हम, नाउ एक्स ए एक्स इनवर्स इसकी पावर एम, एक्स ए एक्स इनवर्स और इसकी पावर क्या है, एम है। इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये क्या आता है आपके पास। तो देखो एक्स ए की पावर एम एक्स इनवर्स आ जाएगा, कहां से, यूजिंग फर्स्ट। ठीक है, यदि बाहर पावर एम है तो ये किस पे चली जाती है, ए पे चली जाती है। ठीक है, इधर ये हुआ एक्स, ए की पावर एम किसके बराबर है, ई के बराबर है, तो ये हुआ ई एक्स इनवर्स, यहां पे लिख दे सिंस ए की पावर एम इज इक्वल टू ई। एक्स को आइडेंटिटी से ऑपरेट कराते हो तो क्या आता है, एक्स ही आएगा, ये हुआ एक्स इनवर्स, और एक्स का एक्स इनवर्स से ऑपरेट कराओगे तो आइडेंटिटी, यहां से मिल गया आपको एक्स ए एक्स इनवर्स इसकी होल पावर एम इज इक्वल टू ई। लेकिन जो एक्स ए एक्स इनवर्स का ऑर्डर कितना है, एन है, तो क्या होना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स लेस देन इक्वल टू किससे, एम से। क्लियर, तो यहां से आपके पास मिला एन लेस देन इक्वल टू एम, क्योंकि ऑर्डर क्या दिया हुआ है, लिख सकते हो सिंस ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू किसके हैं, एन के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से मिल गया एन लेस देन इक्वल टू एम, तो ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 कहती है कि m छोटा है n से, इक्वेशन 3 कहती है कि n छोटा है m से। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या रिजल्ट आया आपको, m इज इक्वल टू n। यही आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना। समझ में आया सबको? आगे चले, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना, एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें इसके लिए।
नेक्स्ट थ्योरम पे आइए। थ्योरम 5 हो गई है कंप्लीट। उसके बाद देखिए थ्योरम 6। थ्योरम 6 कह रही है कि प्रत्येक ग्रुप में तत्समक अवयव की कोटि एक होती है तथा केवल तत्समक अवयव की ही एक केवल जो तत्समक अवयव है उसी की कोटि एक होती है। ये आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूव करना है? स्टेटमेंट लिख देता हूं यहां पे। थ्योरम 6 कह रहा है कि प्रत्येक ग्रुप में तत्समक अवयव की कोटि तत्समक अवयव की कोटि एक होती है तथा केवल तत्समक अवयव की ही कोटि एक। पहले तो ये प्रूफ करवा रहा है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका ऑर्डर 1 आना चाहिए। फिर दूसरा प्रूफ करवा रहा है कि आइडेंटिटी के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका ऑर्डर कितना आए, 1 आता। ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी is 1 in each group and identity is only element of order 1 यानी कि आइडेंटिटी का जो ऑर्डर है वो 1 होता है सभी ग्रुप में और केवल आइडेंटिटी का ही ऑर्डर 1 होता है। ये आपको प्रूव करना है। देखिए बड़ी सिंपल सी थ्योरम है ना। अभी तक तो पूछी नहीं गई है, लेकिन यदि पूछ ले छोटे क्वेश्चंस में है ना तो कहा नहीं जा सकता। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हमें ये प्रूव करना है। तो हम जानते हैं कि जैसे कि एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है, ग्रुप में एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है कि वो एक स्मॉलेस्ट इंटीजर्स नंबर जिसकी पावर करने पर उस एलिमेंट की क्या आता हो, आइडेंटिटी आता हो। दैट मींस n को क्या कहेंगे आप, ऑर्डर कहेंगे a का, यदि a की पावर n किसके बराबर हो, e के। बाकायदा कंडीशन होनी चाहिए कि n क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी कि उससे पहले किसी भी इंटीजर पर a की पावर कुछ भी है ना वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं आना चाहिए। कम से कम n बार ऑपरेट होना चाहिए। तो देख लीजिए, सिंस e की पावर 1 करते हो तो कितना आ जाता है, e। प्रूफ हो गया बस एक ही लाइन का, e की पावर 1 इज इक्वल टू e। आते n बराबर 1 छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है सिंस n इज, ऐसे लिख लो, सिंस n इज इक्वल टू 1 इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1। क्लियर है?
ठीक है, तो एक चीज तो हमने ये प्रूव कर दी है, दूसरी हमें ये प्रूव करनी है कि यदि कोई एलिमेंट दूसरा लेट A belongs to G है ना, विच इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, ए किसके इक्वल नहीं है, एक के इक्वल नहीं है। If possible order of A is equal to 1, यदि पॉसिबल है तो मान लिया कि ए का ऑर्डर किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो ऑर्डर ऑफ ए 1 के बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि ए की पावर 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। ए की पावर 1 को हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू आ गया ई, और हम लेकर के क्या चल रहे हैं कि ए नॉट इक्वल टू ई, तो ये हो गया भाई नाश ना, ये क्या हो गया, सत्यानाश। ठीक है, और ये सत्यानाश हो गया, ये इस वजह से हुआ कि हमने ये गलत चीज मान ली कि ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर मान लिया है, 1 के बराबर मान लिया, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज कंट्राडिक्शन, या फिर विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज कंट्राडिक्शन दैट ए इज नॉट इक्वल टू ई, ए नॉट इक्वल टू ई का क्या है, ये कंट्राडिक्शन है, या फिर ऐसे लिख दो आवर assumption ए नॉट इक्वल टू ई। सो यहां से रिजल्ट आया, सो इफ ए इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 1, यही अपने को प्रूफ करना था। छोटी सी थ्योरम थी, है ना, पूछा नहीं गया कभी भी, लेकिन आपको स्टेटमेंट देख करके पूछा जा सकता है ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, इसके लिए अवेयर रहें, है ना। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट थ्योरम कंप्लीट हो गई है सेकंड सीक की। अब इसके एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं, है ना। तो देखिए इसके एग्जाम्पल फर्स्ट पे आइए, सॉरी एग्जाम्पल फर्स्ट छोड़िए, एग्जाम्पल सेकंड पे। एग्जाम्पल सेकंड कह रहा है जी बी ए ग्रुप, जी आपको क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है, जी बी ए ग्रुप, साथ की कह रहा है कि बी ए किसके इक्वल है, ए की पावर एम बी की पावर एन के इक्वल है। तब सिद्ध करना है, देन प्रूव ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस 2 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम माइनस 2 बी की पावर एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स, ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स ना। और साथ के साथ ये दे रखा है कि ए और बी किस में से हैं, जी में से हैं, और एम और एन किस में से लिया गया है, इंटीजर में से लिया गया है। ये आपको प्रूव करना है। जी ग्रुप दे रखा है, ए और बी कोई दो एलिमेंट है जी की, और साथ के साथ कंडीशन दे रखी है कि बी ए किसके बराबर है, ए की पावर एम बी की पावर एन के। तब आपको इसका ऑर्डर, इसका और इसका, तीनों का ऑर्डर किसके बराबर दिखाना है। लेकिन ये चीज ध्यान रखें ना कि जो जी है अपने पास कैसा नहीं है, अबेलियन नहीं है, सिंपल ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस 2, ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस 2, इसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एम बी की पावर एन बी की पावर माइनस 2, देखा जा सकता है इसको। ओके, ए की पावर एम बी की पावर एन, इसको लिख दीजिए आप स्टेटमेंट 1। ए की पावर एम बी की पावर एन किसके बराबर है, बी ए के बराबर है, तो इसको लिख दिया हमने बी ए, और ये आ गया आपके पास बी की पावर माइनस 2, यहां पे लिख दें यूजिंग फर्स्ट, इसको हमने लिख दिया बी। देखो
हमने ये वाला इसका ऑर्डर जो है वो इसके बराबर प्रूफ करना है, तो थोड़ा सा इस तरह से बना सकते हैं कि नहीं। देखो बी को अदर अलग रखा, इधर रख लिया आपने ए, और इसको लिख दिया मैंने बी इनवर्स, और बी इनवर्स यहां रख दिया, ठीक है। बी इनवर्स बी की पावर -2 हो जाएगा, इस बी को हमने सेपरेट रखा है। तो देखो आप एक चीज जानते हो, अभी अभी स्टेटमेंट पढ़ के आए, सिंस ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होता है, ठीक है। तो हम ऑर्डर ले लें दोनों तरफ, यहां से ऑर्डर ले लेंगे क्योंकि ये एलिमेंट इसके बराबर आ गया। सो ऑर्डर ऑफ ए की पावर m बी की पावर n -2 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ऑफ ए बी इनवर्स और बी इनवर्स, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ ए बी का इनवर्स, ऑर्डर ऑफ ए बी का इनवर्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव हो गया है, ये वाला इसके बराबर प्रूव हो गया है, ठीक है। तो आप इसको लिख लें सेकंड, इसे लिख लें सेकंड। अब बात करते हैं इस पे, ठीक है। अगेन नाउ ए की पावर m -2 बी की पावर n, क्लियर है। इनको हमने लिख लिया क्या, a की पावर -2 लिख लिया, a की पावर m लिख लिया और b की पावर n लिख लिया। जिस तरह से अपने को क्वेश्चंस में दे रखा है, तो उस तरह की गिवन इंफॉर्मेशन है उसका हमें यूटिलाइज करना है। तो देखो a की पावर m b की पावर n दोबारा से किसके बराबर हो जाएगा, ba के बराबर हो जाएगा, यूजिंग वन। इसको हमने क्या लिख लिया, इसको लिख लिया a इनवर्स b a, क्या लिख लिया हमने इसको, ये लिख लिया a इनवर्स b a। सो इसको मैं साथ साथ लिखूं तो ये लिख सकते हैं। देखो इसी एलिमेंट को आपने ये लिखा है, तो इसका ऑर्डर ऑफ a की पावर m -2 b की पावर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स b a, क्लियर है। तो जरा बात करें, तो देखो ये a इनवर्स लिखा हुआ है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ a इनवर्स b, और एक को हम लिख सकते हैं a इनवर्स का इनवर्स। तो देखो ये एक एलिमेंट, ये उसका इनवर्स, तो हम इसे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ c a इनवर्स b, c a इनवर्स b c इनवर्स। क्या मान लिया हमने, c को क्या मान लिया, a इनवर्स ले लिया, है ना। टेक लेट, ये हमने कुछ भी एलिमेंट मान सकते हो इसके लिए, तो ऐसा कोई वो नहीं है, इश्यू नहीं है अपने पास। आगे करते हैं प्रूफ। तो देखो वही प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। तो यहां से आपके पास लिख दें सिंस ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, तो देयरफॉर यहां से आपके पास आता है ऑर्डर ऑफ ए की पावर m -2 बी की पावर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, यहां से आपके पास मिला a इनवर्स b। क्या मिल गया आपको, a इनवर्स b मिल गया, क्लियर है। अब देखो यहां पे आपके पास क्या आया है, ये वाला जो टर्म है, सॉरी इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के बराबर आ गया है, लेकिन जो ये वाला ऑर्डर है ये थोड़ा सा उल्टा आ गया है। यहां पे a b इनवर्स है और यहां पे क्या है आपका a इनवर्स b है, ठीक है। तो अब इसे प्रूव करते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, नाउ वी शो ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी। अब ये यदि बराबर प्रूफ कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ ही जाएगा। इसको आप लिख दीजिए, वहां 2 हो गया था, इसको लिख दीजिए 3, क्लियर है। लिखें सिंस ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ये हमने थ्योरम पढ़ा था। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी का इनवर्स तो यहां से लिख दिया हमने ऑर्डर ऑफ। अच्छा यहाँ पे इनवर्स प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा बी इनवर्स का इनवर्स ए इनवर्स। सॉक्स एंड सोल्स प्रॉपर्टी क्या कहती है,
कि ए बी का इनवर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। तो यहां से मिलेगा आपको ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स का इनवर्स यानी कि बी, और यहां मिल गया आपको ए इनवर्स। अब देखो यदि अपने पास अबेलियन ग्रुप होता है तो हम ए इनवर्स को आगे और बी को पीछे लिख सकते थे, तो डायरेक्ट रिजल्ट प्रूव कर देते। लेकिन अपने पास अबेलियन दे नहीं रखा है ना, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा अपने को। देखो ऑर्डर यहां पे देखो ये बी लिखा हुआ है और बी के आगे क्या लेके आना है, ए इनवर्स लाना है। तो ए इनवर्स ऐसे तो आ नहीं सकता, तो इसके लिए आइडेंटिटी यूज कर ली। ए इनवर्स मिलकर के क्या बनता है, आइडेंटिटी बनती है। और यहां पे आपने लिख दिया बी, और यहां ऑलरेडी अपने पास ए इनवर्स है, तो यहां ऑर्डर ऑफ इसको ऐसे लिख दिया ए इनवर्स बी ए इनवर्स, और दोबारा से ये वाली प्रॉपर्टी लगा दे कि ऑर्डर ऑफ एक्स एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। तो यहां से मिल गया ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी। ठीक है, यहां पे लिख दें सिंस ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, ये यूज किया हमने। तो यहां से मिला ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी। तो ये हो गया आपके पास 4। तो बस आपको लास्ट में लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 2 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 3 4। तो मैं यहां पे लिख दूं फ्रॉम इक्वेशन 2 3 एंड 4। आपके पास जो रिजल्ट था वो प्रूव हो गया है। क्या, ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम बी की पावर एन माइनस 2, सॉरी सही है, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम माइनस 2 बी की पावर एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी इनवर्स। ठीक है, हैज प्रूव्ड। आगे समझ में, कहीं किसी को कोई दिक्कत है ना तो मेरे को कमेंट में बता दे। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल और है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो एक तो वो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और दूसरा जो है अपन सेकंड सी यानी कि जो अपनी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, है ना, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।